आउटसोर्स कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर कभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं और कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एक तरफ आउटसोर्स कर्मचारी सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद हमें न्याय मिलेगा, शायद हमारे साथ इंसाफी होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार में बैठे हुए मंत्री इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि आउटसोर्स कोई कर्मचारी नहीं है, आउटसोर्स तो एक औपचारिक कर्मचारी है जो सिर्फ सीमित अवधि के लिए या निश्चित काम के लिए रख लिए जाते हैं। जबकि उन मंत्री जी को ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऐसे कर्मचारी जो 10-10 साल से निगम में कार्य कर रहे थे, अपने विभाग में कार्य कर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती सरकार ने आदेश देकर, अधिकारियों ने दबाव डालकर, नौकरी छीनने की धमकी दे देकर उन्हें कंपनी ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिया है। और आज सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आउटसोर्स के लिए तो कोई नियम ही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये कर्मचारी की परिधि में ही नहीं आते। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी की परेशानी कौन सुनेगा। आउटसोर्स कर्मचारी वो कर्मचारी है जिसे सरकारी कर्मचारियों की तुलना में ना के बराबर वेतन दिया जाता है और फिर भी वो ग्राउंड जीरो पर उपस्थित होती हुए पूरी ईमानदारी से, लगन से हर मुश्किल परिस्थिति में अपना बेहतर प्रदर्शन करता है, उस काम को बेहतर तरीके से करता है, लेकिन उसके लिए किसी के मन में संवेदनाएं नहीं हैं, कोई दया की भावना नहीं दिखा रहा, चाहे सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। हमेशा आउटसोर्स कर्मचारी को प्रताड़ना ही मिली है। न्याय की उम्मीद करता हुआ आउटसोर्स कर्मचारी हमेशा गुमराह किया जाता है और उनसे काम निकलवाए जाते हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी की परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारी इतने कम वेतन पर काम कर रहे हैं, 7,000, 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, जबकि अन्य राज्यों में आउटसोर्स के लिए काफ़ी बढ़िया नियम बना दिए गए हैं। यूपी की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि यूपी के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 18,000 से लेकर 21,000 वेतन दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो योगी जी ने निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है। योगी जी ने बताया है कि कर्मचारी के वेतन से कंपनी को कमीशन नहीं दिया जाएगा, कंपनी का जो भी कमीशन बन रहा है वो सरकार अलग से देगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए मध्य प्रदेश में कर्मचारी के वेतन को काट काट कर कंपनी को दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सब कब रुकेगा। क्या आउटसोर्स कर्मचारी हमेशा परेशान ही रहेंगे, अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ही तरसते रहेंगे, या फिर न्यायालय कोई ऐसा आदेश जारी करेगा जिससे आउटसोर्स कर्मचारी की समस्याएं समाप्त होंगी। वास्तव में आउटसोर्स कर्मचारी इतनी मेहनत से काम करते हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हों, अस्पताल में हों, या फिर मध्य प्रदेश वेयर हाउस में हो या खाद्य विभाग में हो, हर कहीं पर वो अपनी पूरी लगन से, मेहनत से काम को करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को ऐसा विश्वास है कि उन्हें भी एक दिन न्याय मिलेगा, लेकिन सवाल फिर वही उठता है जब सरकारें चाहती नहीं हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कभी नियमित किया जाए। चलो ठीक है, नियमित नहीं कर सकते आप, इतने कर्मचारियों को आप गवर्नमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कम से कम इतना वेतन तो दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकें, अपने परिवार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। लेकिन नाम मात्र के वेतन पर आउटसोर्स कर्मचारी काम करता आ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी काम तो विभाग का कर रहा है, सरकारी विभाग में कार्य कर रहा है, लेकिन उसे एक कंपनी का टैग दे दिया गया है, कंपनी के हवाले कर दिया गया है, जबकि वो अपनी पूरी निष्ठा से विभाग के काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहा है।
उसे लगता है कि जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ ये विभाग मेरा है, और सरकार के मंत्री कह देते हैं कि इनको तो निश्चित काम के लिए रखा गया था, निश्चित टाइम पीरियड के लिए रखा गया था। 10-10, 12-12 साल के कर्मचारी काम कर रहे हैं और मंत्री जी ऐसे बेशर्मों की तरह बयान दे रहे हैं कि निश्चित अवधि के लिए रखा गया था या विशेष काम के लिए रखा गया था, इन्हें तो कभी भी हटा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी निंदनीय सोच है। ऐसी सोच वाले लोगों को कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार आउटसोर्स कर्मचारी कर्मचारी हैं, वो भी काम ही कर रहे हैं सरकार